नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां जन सुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर बटोर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब इतना तेज हो गया है कि हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में भाजपा ने पलटवार करते हुए अब जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पर निशाना साध दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश इकबाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जन सुराज अध्यक्ष उदय सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 2004 में लोकसभा चुनाव लड़े तो पप्पू सिंह 44 साल के थे, लेकिन 2009 में वही नेता अचानक 57 साल के हो गए। आखिर 5 साल में 13 साल कैसे बढ़ गया? कौन सा शिलाजीत लिया था? दानिश इकबाल ने तंज कसते हुए कहा कि जब प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उम्र चोर कहते हैं, उसी वक्त उनके बगल में सबसे बड़े उम्र चोर यानी उदय सिंह बैठे थे। बीजेपी ने यहां तक मांग कर डाला कि चुनाव आयोग को इस उम्र घोटाले की जांच कर उदय सिंह को जेल भेजना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर जन सुराज की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। पार्टी नेता और पूर्णिया के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। पिछले 2 दिनों से गूगल पर अगर जन सुराज टाइप कीजिएगा ना, तो प्रशांत किशोर नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जी। और किस वजह से आ रहे हैं वो वजह आप भी जान रहे हैं। और उस पर फेसबुक पर लगातार बीजेपी पोस्ट पर पोस्ट कर रही है। इस पर क्या कहना है? आपने कहा कि पिछले 2 दिनों से 2 दिनों से उदय सिंह जी पूर्णिया के सांसद रहे हैं और दुनिया जानती है कि उदय सिंह जी क्या चीज़ है। रही सवाल जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको मुद्दा मानता ही नहीं हूँ। जिस एज डिफरेंस की बात हो रही है वो एक क्लरिकल एरर है, क्योंकि जो नॉमिनेशन फाइल होता है उस वक्त उम्र के आधार को वोटर कार्ड माना जाता है, और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वोटर कार्ड ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट हुआ करता था। और वोटर कार्ड में अगर आपकी उम्र गलत दर्ज है और आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार या बाकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अगर आप अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए जिस वक्त का जिक्र है, जिस तारीख का जिक्र है, वो वोटर कार्ड के अनुसार है। चूंकि नॉमिनेशन उनको फाइल करना था इसलिए वो उसके अनुसार दिया गया है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये मुद्दा कहाँ है। क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल जेल से निकलने के लिए किया है क्या, या उन्होंने इसका इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट के फर्जी इस्तेमाल के लिए किया है क्या? क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने रिटर्न में किया है क्या? बेतुकी बात जिसके ऊपर सोचा नहीं जा सकता है, जिस इंसान के बारे में आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। पूर्णिया के एक रिक्शा चालक से भी अगर जाके पूछेंगे तो कहेंगे भाई उदय सिंह के बारे में आप नहीं बोलिए। उनको बोलने का मतलब है कि ऊपर मुंह करके थूकना, तो थूकने दीजिए। कहाँ जाएगा वो? उसी के मुंह पे गिरेगा जो बोल रहा है। और बोल कौन रहे हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि जब आप किसी विश्वविद्यालय से या किसी यूनिवर्सिटी से आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो देखा जाता है किस यूनिवर्सिटी का यह सर्टिफिकेट है। तो बोलने वाले की हैसियत भी तो देख लीजिए कि कौन बोल रहे हैं। ये कुकुरमुत्ते के तरह जो नेता हैं वो उदय सिंह के ऊपर सवाल जवाब करें। और मैं आपके माध्यम से एक चीज बता देता हूं आपको, मैं सचेत करना चाहता हूं पूर्णिया के इन कुकुरमुत्ते और टुच्चे नेताओं को कि ये उदय सिंह हैं, जब तक चुप हैं तब तक चुप हैं। और पूर्णिया का कोई ऐसा नेता नहीं है जिनसे वो अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचें
और फेसबुक पर लिखने से पहले 1 करोड़ बार सोचें, क्योंकि बोलने का तो कोई डॉक्यूमेंट आधार नहीं होता है, लेकिन फेसबुक पर लिखने के बाद इन टुच्चे नेताओं का क्या हर्ष हो सकता है, उसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए इन बातों पे कहीं कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है, मुद्दे से भटकाने की बात है। बात कहां से शुरू हो रही है कि एक व्यक्ति फर्जी टेट के आधार पे अपने आप को वो नाबालिग कह करके जेल से निकलता है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि एज में डिफरेंस, मुद्दा ये है कि उस एज डिफरेंस को इस्तेमाल किया गया एक अपराधी के द्वारा कि भाई मैं तो बच्चा हूं, मुझसे गलती हो गई। बाकी जो एफिडेविट दिया होगा उन्होंने या उनके वकील ने जो जिरह की होगी वो क्या है, वो तो कोर्ट जाने, न्यायालय जाने, लेकिन आधार तो यही बना होगा कि हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। तो मुद्दा ये बनता है ना कि भाई उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया। तो इन बेवजह की बात पे मैं समझता हूं कि शायद आप जैसे अनुभव, आपने जो इस कम उम्र में जो अनुभव और जिस तरह का आप पत्रकारिता करते हैं, उसमें इस तरह के सवालों का कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। उदय सिंह कोई नए चेहरे नहीं हैं। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वे पूर्णिया लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2004 और 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 और 2019 में उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की लहरों के बावजूद 2014 में वे हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जब 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया। इसी से उन्होंने पार्टी छोड़ा। इसके बाद लंबे समय तक वे राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। मई 2025 में प्रशांत किशोर ने उन्हें अपनी पार्टी जन सुराज का सदस्य बनाया और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। इस कदम से पीके ने साफ कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में बड़े चेहरों को एक साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उदय सिंह की अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनकी जड़ें राजनीति और नौकरशाही दोनों में गहरी हैं। उनके पिता टीपी सिंह इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। उनकी मां माधुरी सिंह पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके बड़े भाई एन के सिंह रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। उनकी बहन श्यामा सिंह पूर्व सीएम सत्यनारायण सिन्हा की बहू हैं। श्यामा सिंह के पति निखिल रंजन सिंह रिटायर्ड आईपीएस और राज्यपाल भी रह चुके हैं। दरअसल बिहार चुनाव दोस्तों नजदीक आ रहा है और हर पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी नेताओं पर करप्शन और अन्य मामलों में हमलावर हो रहे हैं। वहीं बीजेपी अब उनके सहयोगियों पर निशाना साध रही है ताकि पीके की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किया जा सके। उदय सिंह पर उम्र में गड़बड़ी के आरोप ने न सिर्फ जनसुराज को असहज कर दिया है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये आरोप चुनावी हवा को बदलेगा या फिर ये बहस महज आरोप प्रत्यारोप की लंबी लड़ाई का हिस्सा होगा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।